हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। और मैं राजू चौक से एक बार फिर हाजिर हूँ आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। दोस्तों, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। उम्मीद है सभी घरों में अपने परिवारों को पूरा समय दे पा रहे होंगे। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम न्यूज़ सीरीज के साथ उन टॉपिक्स पर भी अलग से गौर करेंगे जिनके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज होना ही चाहिए। अभी फिलहाल खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की खास खबरों में आज क्या खास है। दोस्तों, शराब की दुकानों में न लॉकडाउन का पालन सही से किया जा रहा है और न लोग पीछे हटने को राजी हैं। ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। याचिका में कहा गया है कि लोगों ने शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगा रखी हैं, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शराब की दुकानें कम है, लेकिन सबको एक ही जगह इकट्ठे नहीं होने दिया जा सकता। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ये कहा है कि राज्यों को होम डिलीवरी चालू करने की व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल अभी शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। अब इस विषय में कुछ बोलना इसलिए सही नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार ने सोच लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी दोस्तों कि भीड़ अक्सर बुरे कामों में ज़्यादा होती है और अच्छे काम के लिए हमेशा कम। चलिए, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, जैसे जीना है जिए, सबको अधिकार है। और हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की तरफ। अगर देखा जाए तो अगर नागरिक खुद के प्रति जिम्मेदारी और देश के प्रति कर्तव्य सही से निभाते तो शायद लॉकडाउन की समस्या ही नहीं आती और न भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटती। आप सोच रहे होंगे बिना लॉकडाउन के इस महामारी से कैसे निपटा जा सकता है। बिल्कुल निपटा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण कोरिया जैसा देश बिना लॉकडाउन के ही इस महामारी से 90% मुक्त होने में कामयाब रहा है। वहां करीब 10,000 के आसपास कोरोना मरीज थे, जिसमें 9,000 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं बिना लॉकडाउन के। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने बिना लॉकडाउन के नियमों का पालन अच्छे से किया है। दक्षिण कोरिया ने 3T यानी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट वाला फॉर्मूला अपनाया है और इस फॉर्मूले से बिना कोई काम को बंद किए या रोके बिना ही सब अपने अपने काम को सही और सावधानी से कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर भी, क्योंकि आखिर देश ही तो हमारी पहचान है। तो इस पहचान को बनाए रखिए। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के जालंधर के पास वायुसेना बेस से एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान भरने वाली MiG-29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना का कहना है कि विमान में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई थी और पायलट विमान को नियंत्रित करने में असमर्थ था। पायलट को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचाया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। दोस्तों, देश में जैसे यमराज जी नजर टिका के बैठे हैं, जहां देखो वहीं मौत का मंजर दिख रहा है। देखा जाए तो कोरोना महामारी के अलावा भी देश में बहुत से किसान और मजदूर ने चल रहे लॉकडाउन की वजह से जान गंवा दी और इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से उन तक सेवाएं और साधन देर से पहुंच रहे हैं। इसी देरी के कारण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कल सुबह 15 प्रवासी मजदूर एक ट्रेन की चपेट में आ गए। बदनापुर और करमान स्टेशन के बीच परभनी मनमाड सेक्शन के पास ये हादसा हुआ है। 21 मजदूरों का एक समूह महाराष्ट्र से अपने घर मध्य प्रदेश जाने के लिए निकला था। वह लोग रेलवे ट्रैक के सहारे घर लौट रहे थे। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की काफी कोशिश की थी। अंततः मजदूर ट्रेन की चपेट में आ गए। वैसे 21 मजदूरों में सिर्फ 15 ही चपेट में आए, यानी ये हादसा बस नहीं हो सकता। बाकी तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल अब बाकी फंसे लोगों से गुजारिश है कि अपना ध्यान पहले रखें, क्योंकि जिनके लिए पैदल घर जा रहे हैं आप, वे लोग भी आपकी राह देख रहे होंगे सही सलामत घर वापसी की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों से अपील की है कि खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाते कोई भी मजदूर पैदल, साइकिल या दोपहिया से अपने घर के लिए ना निकले। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सरकार उन तक जल्दी ही पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने प्रदेश के हर श्रमिक एवं कामगार को सुरक्षित उनके घर तक लाएगी। ये प्रक्रिया मार्च के अंतिम हफ्ते से ही जारी है। जरूरत के अनुसार हम इसके लिए ट्रेन और बसों की मदद ले रहे हैं। दोस्तों, कोरोना का असर कंपनी की आर्थिक सेहत पर दिखने लगा है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कंपनियां वेतन कटौती से लेकर छटनी तक का सहारा ले रही है। अब इन कंपनियों में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का नाम भी शामिल हो गया है। इंडिगो ने मई से लेकर जुलाई तक कर्मचारियों की सैलरी काटने का फैसला किया है। कंपनियां लीव विदाउट पे का प्रोग्राम का सहारा ले रही हैं। इसके तहत सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को बारी बारी से 5-5 दिन के लिए लीव विदाउट पे पर भेजा जाएगा। इंडिगो की ही तरह स्पाइसजेट और गो एयर ने भी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है। दिल्ली में बढ़ती शराब की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली में ई टोकन के जरिए शराब खरीदने की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए एक वेबसाइट www.qtoken.in भी लॉन्च की गई है। खरीदार को ऑनलाइन ई टोकन जनरेट करके दुकान पर जाकर आसानी से शराब खरीद सकता है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य जांच निकाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मींस ICMR ने देश भर के 75 प्रभावित जिलों में ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अध्ययन का निर्णय किया है जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, फिर भले उनमें बिल्कुल हल्के लक्षण दिखे या लक्षण ना दिखे। ICMR ने ये भी बताया कि इससे हमें उन क्षेत्रों का पता चल पाएगा कि वहाँ के कितने लोगों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता है और कितने लोग वहाँ कोरोना की चपेट में आए हैं। दोस्तों, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल कहा कि बिहार समेत कई राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की लिस्ट ठीक से नहीं बन पाई है। इस वजह से करीब 39 लाख लोग लिस्ट से कटे हुए हैं जिन्हें सस्ता अनाज पाने का अधिकार है। इस संकट के दौर में वे सस्ता अनाज पाने के अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने कहा, बिहार में 8.71 करोड़ जरूरतमंद लोग हैं। इनमें 8.57 लाख को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है। मैंने लिस्ट मांगी है, लेकिन बिहार सरकार अभी तक पूरी लिस्ट बना नहीं पाई है। बिहार में 15 लाख लोग छूटे हुए हैं, उन तक हम कैसे अनाज पहुंचाएंगे? दोस्तों, अब 10वीं और 12वीं क्लास की 29 विषयों की परीक्षाएं कोरोना महामारी की वजह से रोक दी गई थी। अब दोबारा ही परीक्षाओं की डेट जारी कर दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था। आज इन परीक्षाओं की तिथि 1/7/2020 से 15/7/2020 के बीच में निश्चित कर दी गई है। मैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केरल में DRDO की NPOL प्रयोगशाला ने रिकॉर्ड समय में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक UV आधारित लगे डिसइंफेक्टर सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम से सामान को सैनिटाइज किया जाता है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे जो भारतीय कोचीन उतर रहे हैं, उनके सामान को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। कोचीन हवाई अड्डे पर यह कीटाणुनाशक प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें 2 स्टेज में डिसइंफेक्शन होता है। पहले चरण में सोडियम हाइपोक्लोरेट और दूसरे चरण में UV किरणों से सामान को गुजरना होता है। इसी के साथ जानते हैं आज का कोरोना अपडेट।
भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,342 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 103 की मौत हुई है। अब तक कुल 16,540 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 1,089 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19,063 पहुंच गया है। वहीं मुंबई में कोरोना के 12,142 संक्रमित हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।